नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने खनिजों पे बात की थी और खनिजों में प्रीवियस लेक्चर का जो टॉपिक था वो था कोयला। कोयला जो है इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि कोयला जो है ये भारत में किस प्रकार का कोयला होता है या कोयले के कितने प्रकार होते हैं, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, भूरा कोयला किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आज का ये जो टॉपिक रहेगा कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में है। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, इसके बारे में अगर देखा जाएगा जो है तो अगर हम बात करें कि भारत में कोयला उत्पादन के कितने क्षेत्र हैं, तो कोयला उत्पादन के 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, कोयला उत्पादन के कितने क्षेत्र हैं भाई? तो 2 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और दूसरा है टर्सरी क्रम की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें। ध्यान दीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें कौन सी होती हैं और टर्सरी क्रम की चट्टानें कौन सी हैं। तो देखिए भाई, ये गोंडवाना क्रम की अगर चट्टानों की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र आपके आते हैं, जैसे रानीगंज, रानीगंज क्षेत्र है। रानीगंज ये पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा बोकारो, बोकारो, गिरिडीह, गिरिडीह, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये झारखंड में है। अगला आएगा रामकोला और तातापानी, रामकोला और तातापानी, ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। ये रामकोला और तातापानी क्षेत्र कहाँ पर पड़ेंगे? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ेंगे। और ये सब के सब क्षेत्र जो है किस चट्टान पर स्थित है? गोंडवाना क्रम की चट्टान पर स्थित हैं। ठीक है, और कौन सा आ जाएगा इसमें बताइए? और इसमें जो आ सकता है क्षेत्र जो है, ये सोनभद्र वाला क्षेत्र आ सकता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में भाई, रामकोला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और ये जो है सोनभद्र वाला एरिया इसी में आ सकता है। सोनभद्र का कौन सा क्षेत्र है? तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्षेत्र जो है आपको याद रखने इसी वाले एरिया में स्थित हैं। इसके अलावा जो है भारत में मैंने आपको बताया था लगभग 98% कोयला जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ से लगभग 35%, यहाँ से लगभग 35% जो है अकेले उत्पादन होता है रानीगंज वाले एरिया से। ठीक भाई, चलिए टर्सरी क्रम की चट्टानों में कहाँ कहाँ के क्षेत्र आएंगे? तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में देख लीजिएगा कौन कौन से एरिया आएंगे। यहाँ का कुछ क्षेत्र आएगा जम्मू कश्मीर का, यहाँ जो है, और यहाँ आसाम का क्षेत्र। ये जो मैंने इस कलर से बनाया हुआ है, हरे कलर से जो मैंने बनाया हुआ है, ये सब के सब क्षेत्र जो है ये कहाँ से आते हैं भाई? तो ये सब के सब जो है टर्सरी क्रम की चट्टानों से हैं। अब इसमें हम कौन कौन से क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, ये जो 2% कोयला है, 2% कोयला, ये 2% कोयला कहाँ से निकाला जाता है? तो ये टर्सरी क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें जो है न्योली, न्योली कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का एरिया है ये, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया गया है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र। ध्यान दीजिए एक बात कि ये जो जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र है, यहाँ से एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है। भारत में एकमात्र स्थान जहाँ से सबसे अच्छा कोयला निकलता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये कोयला कहाँ से निकलता है, तो ये एंथ्रासाइट कोयला जो ये निकलता है भाई, ये निकलता है आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला कहाँ से निकलता है, तो ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से निकलता है। इस बात को भी आप याद रखोगे। क्लियर है बातें? बताइए ज़रा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब हम एक एक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि कौन से क्षेत्र से किस प्रकार का कोयला निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है ये कारगिल क्षेत्र, इसको भी लिख देते हैं, कारगिल क्षेत्र है ये। और इधर वाला ये जो है नेवली क्षेत्र है। इधर वाला ये कौन सा क्षेत्र है? नेवली क्षेत्र है। ठीक है, बताइए क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिएगा इसमें। इसको बाई मैपिंग आप सारी चीज़ों को समझते हुए चलिए कि कौन सा एरिया कहाँ पर पड़ेगा और भारत में कोयला कहाँ से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि भारत में जो कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है, भारत में कौन सा कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला ये सबसे अधिक पाया जाता है। इसको याद रखिएगा कि भारत में कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और लगभग जो है इसी का यूज़ सब जगह पर किया जाता है। इसके अलावा जो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला, लिग्नाइट प्रकार का कोयला, अब ये कहाँ से निकाला जाएगा, तो ये गोंडवाना क्षेत्र से। मेनली कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, तो गोंडवाना क्षेत्र से इसका होता है। लिग्नाइट कोयला जो है इसके लिए नेवली क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। नेवली क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु में है। नेवली क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। इसको भी आप याद रखिएगा। नेवली क्षेत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ से निकाला जाता है। एंथ्रासाइट कोयला कहाँ से निकाला जाता है, तो एंथ्रासाइट कोयला जो है ये निकाला जाता है जम्मू कश्मीर से। भारत में एकमात्र स्थान जहाँ से एंथ्रासाइट कोयला निकलता है, और वो एरिया कौन सा है, वो एरिया जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, कोयला जो है एक महत्वपूर्ण जो है आधारभूत उद्योगों के लिए काम करता है। उसमें ईंधन का सबसे बड़ा सप्लायर का काम करता है कोयला। इस नाते इसको कोयले को जो है उद्योगों की जननी, कोयले को उद्योगों की जननी, जननी का मतलब माता, उद्योगों की जननी। ठीक है, उद्योगों की जननी, उद्योगों की रोटी, उद्योगों की रोटी, इन उपनामों से भी इसको जानते हैं। ठीक भाई, चलिए अब हम कोयले के यूज को देखेंगे कि कोयले का उपयोग किन किन जगहों पर किया जाता है और यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कोयले के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो कोयले का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो विद्युत उत्पादन में होता है। लगभग 80% कोयले का खपत कहाँ पर हो जाता है, विद्युत उत्पादन में। इसके अलावा इस्पात उद्योग में लगभग 4%, सीमेंट उद्योग में लगभग 2%। इसके अलावा कांच वगैरह में जो है, कांच वगैरह उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। ईंट भट्ठों में जो है जो शेष बचा कोयला है उसको यूज करते हैं। एक क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिएगा, जो है एक क्षेत्र आएगा जो है सिंगरौली और दूसरा सिंगरैनी। तो ये सिंगरैनी वाला जो एरिया है, ठीक है ना, सिंगरैनी, एक सेकंड, सिंगरैनी जो है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सिंगरैनी जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, इस वाले एरिया के अंतर्गत आता है। सिंगरैनी जो है ये टर्सरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। जैसे नेवली आता है वैसे सिंगरैनी, सिंगरैनी याद रखिएगा। सिंगरैनी जो कोल क्षेत्र है ये है आंध्रा में। और यहाँ से किस प्रकार का कोयला निकाला जाता है, तो यहाँ से जो है
लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकलता है। यहाँ से कौन सा कोयला निकलेगा? लिग्नाइट प्रकार का कोयला यहाँ से निकाला जाता है। और यहाँ सोन नदी घाटी में क्षेत्र आएगा सिंगरौली। सिंगरौली जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों एरिया में पड़ता है। और यहाँ से जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये गोंडवाना क्षेत्र में आता है। तो गोंडवाना क्षेत्र जो भी आपको दिख रहा है यहाँ से, यहाँ सबसे कौन सा कोयला निकाला जाएगा भैया? तो यहाँ से बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकाला जाता है। आई बात समझ में? तो इसको अच्छे से देखिएगा। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है तो मैं आज के लिए इतना ही पढ़ाऊँगा। बाकी हम कल की क्लास में वन्यजीव संरक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी को।